हाय गाइस, आप सभी लोगों का स्वागत है मेरे चैनल पे। मेरा नाम है मानस हजारे। तो आज मैं राब्ता फिल्म का आपको रिव्यू लाके दे रहा हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, एक कहानी शुरू होती है शिव कक्कड़ से, जो कि पंजाब से यूरोप जाता है किसी को नौकरी से, किसी काम से। और शिव ये फैसला करता है कि वो यूरोपियन लड़की से शादी करेगा। इसके बाद शिव और राधा दोनों साथ में जाते वहां। यहाँ पे मैं बता दूं, राधा किसी लड़के का नाम है, लड़की का नाम नहीं है। तो शिव और राधा जाते हैं सीधा यूरोप में। हालांकि ये लोग मजे करते हैं, लेकिन फिर शिव कई सारी लड़कियों को मनाता है। इसके बाद शिव बेकरी में जाता है, जहाँ पे उसकी मुलाकात साहिबा से होती है। साहिबा जो कि यूरोप में रहती है। साहिबा का एक घर रहता है। हालांकि बचपने में साहिबा के माँ बाप मारे जाते हैं, जिसके बाद साहिबा एक घर ले लेती है खुद का, और उधर ही वो अकेली रहती है। और साहिबा कई सालों से अकेली रहती है। जिसके बाद साहिबा को कई बार सपने आते, बार बार सपने साहिबा को आते रहते हैं। हालांकि साहिबा उन सपनों को सीरियसली नहीं लेती है, लेकिन फिर वो सपने बार बार उसको आने लगते हैं, जिसके कारण साहिबा ड्रग्स या टैबलेट्स खाती है, ड्रग्स खाती है। और फिर आगे हमें यह देखने को मिलता है कि साहिबा की मुलाकात जब शिव कक्कड़ से होती है, तो साहिबा ड्रग्स खाना छोड़ देती है, और धीरे ही धीरे इन दोनों का प्यार बढ़ते रहता है। यहाँ पे नोट कर देने वाली बात यह है, साहिबा को मानव से पहले थोड़ा रिलेशन रहता है, लेकिन फिर शिव के आने के बाद मानव से उसका रिलेशन खत्म हो जाता है। 2 सालों का रिलेशन खत्म हो जाता है। इसके बाद शिव और साहिबा दोनों साथ में आ जाते हैं, और दोनों में प्यार हो जाता है। फिर इसके बाद कहानी आगे बढ़ती है, और फिर जैक मर्चेंट आता है। जैक मर्चेंट जो कि साहिबा को ढूंढ लेता है। जैक मर्चेंट बार बार साहिबा को मनाता है, बहुत कुछ मनवाता है। इसके बाद जैक बार बार हमेशा साहिबा को मनाने की कोशिश करता है। फिर आगे ये देखने को मिलता है हमें कि जैक साहिबा को प्रपोज करता है। और दूसरे जगह पे हम ये देखते हैं, शिव कक्कड़ साहिबा को ये बोलता है कि मैं कुछ दिनों के लिए बाहर जा रहा हूँ, कि नौकरी के किसी काम से बाहर जा रहा हूँ। और जब सुशांत सिंह राजपूत और कृति सनन पास में आते हैं, ऐसा लगता है कि कोई असली कपल आया, एक ट्रू लव आया है। हाँ, आपने सही सुना। जब सुशांत सिंह राजपूत और कृति सनन पास में आते हैं, तो ट्रू लव और असली कपल आने जैसा लगता है। इसके बाद आगे ये देखने को मिलता है हमें कि सुशांत सिंह राजपूत और कृति सनन जब रहते हैं, तो इक्कवारिया का गाना लगता है। हालांकि ये गाना मेरे को बहुत पसंद आया था, बहुत ही ज्यादा पसंद आया था। ऑल टाइम फेवरेट गाना था मेरा ये। हालांकि मैं बोल के नहीं दिखाता, मेरा फेवरेट गाना था इक्कवारिया। और फिर सुशांत सिंह राजपूत जब साहिबा कृति सनन से दूर हो जाते हैं, तो जैक मर्चेंट साहिबा को ये सब याद कराता है, और जैक साहिबा को बेहोश करा के, हालांकि साहिबा और जैक दोनों डेट कर रहे होते, दोनों एक दूसरे से दोनों जैक और साहिबा एक दूसरे को डेट कर रहे होते। इसके बाद जैक साहिबा को बेहोश करा के कहीं और लेके जाता है। हाँ, जैक साहिबा को बेहोश करा के एक टापू पे लेके जाता है, और एक बहुत बड़ा महल होता है। जिसके बाद साहिबा हैरान हो जाती है। साहिबा जब वो महल देखती है तो हैरान हो जाती है। हालांकि जैक पिछले जन्म की सारी बातें साहिबा को बताता है, लेकिन साहिबा वो बात मानने को तैयार नहीं होती है। इसके बाद साहिबा जैक से इतना चिढ़ जाती कि साहिबा समुंदर में कूद जाती है। समुंदर में कूदने के बाद साहिबा जो रहती है, वो पिछले जन्म में चली जाती है, और पिछले जन्म की सारी कहानी पता कर लेती है। साहिबा ये देखती है कि पिछले जन्म में उसके साथ क्या होता है। जैक और साहिबा दोनों बचपन से एक दूसरे को प्यार करते हैं, दोनों ही बड़े होते हैं। और इसके बाद अब आगे देखने को मिलता है कि जिलान वहां पे आ जाता है कब्जा करने उस जगह पे, वो जगह। और फिर जैक जिलान को मारता है, और जैक जिलान पे वार करता है। जिसके बाद जिलान पलटवार करता है, जिससे जिलान जैक को घायल कर देता है थोड़ा। फिर इसके बाद साहिबा जैक को जब घायल देखती है तो परेशान होती है, रोती है। फिर इसके बाद साहिबा जिलान को मारने जाती है, लेकिन साहिबा की एक शर्त रहती है कि अगर तुमने मुझे हरा दिया तो मैं हमेशा के लिए तुम्हारी। जिसके बाद
जिलान साइबा को हरा देता है, फिर जिलान जीत जाता है और फिर उन दोनों का प्यार हो जाता है। जिसके बाद जैक को इस बात का बुरा लगता है। जैक और साइबा बचपने से बड़े हो रहे होते हैं। जिसके बाद जैक ये फैसला करता है कि मैं जिलान को मारूंगा, उसकी जान लूंगा और उसकी मुंडी काटूंगा। फिर इसके बाद वही होता है। जैक पीठ पीछे जिलान को मार देता है, उसकी जान ले लेता है। जिसके बाद जैक पीछे से वार करता है और जिलान को समुद्र में डाल देता है घायल अवस्था में। जिसके बाद जिलान समुद्र में जा जाता है और फिर साइबा भी जाती है जिलान को बचाने, लेकिन जिलान की उधर ही मृत्यु हो जाती है, उधर ही मौत हो जाती है पानी में डूबने के कारण। फिर इसके बाद कृति सेनन समुद्र के पास किनारे में आती है और उसे सब याद और वो सब समझ जाती है। जिसके बाद कृति बहुत रोती है जिलान की मृत्यु पे। फिर इसके बाद हम आगे ये देखते हैं कि कृति सब जाके जैक से बात करती है, सब करती है, लेकिन जैक तभी भी इस बात को मानने को तैयार नहीं रहता और वो शिव की जान लेने को ये होता है। फिर हम आगे ये देखते हैं उधर दूसरे जगह पे शिव साइबा के पास जाता है और फिर शिव साइबा से बहुत ही ज्यादा दुखी होता है, नाराज होता है और तभी एक गाना बजता है, कुछ तो है तुझसे राब्ता। ये गाना बजता है जिसपे दीपिका पादुकोण नाचती है। फिर आगे शिव मतलब सुशांत सिंह राजपूत कृति सेनन साहिबा को ये बोलते हैं, उतार ना अंगूठी। सुशांत सिंह राजपूत ये बोलते हैं क्योंकि लड़कियां हीरो से नहीं हीरे से प्यार करती है। और इस फिल्म में जब जब सुशांत सिंह राजपूत बात बोलते हैं वो सारी बातें सही रहती है। फिर इसके बाद सुशांत सिंह राजपूत उधर ही रुकते हैं और वो साहिबा के साथ रहते हैं वहां। फिर साहिबा सुशांत सिंह राजपूत को लेकर जाती है। फिर सुशांत सिंह राजपूत और साहिबा कैसे तो भी करके अपनी जान बचा के उस महल से भाग जाते हैं और उधर किनारे पे आते हैं। जिसके बाद साहिबा सुशांत सिंह राजपूत को पिछले जन्म का सब कुछ याद दिलवाती है, बहुत कुछ याद दिलवाती है, लेकिन सुशांत सिंह राजपूत इस बात को मानने को तैयार नहीं होते हैं। और फिर सुशांत सिंह राजपूत मतलब शिव साहिबा को ये बोलते हैं कि इस जन्म में मैं तेरे से सच्चा प्यार करता हूं। तो फिर आगे हमें ये देखने को मिलता है कि जो सुशांत सिंह राजपूत है शिव, वो जैक को पहले से ही बोलता है लड़की मैं लेके जाऊंगा, ऐसा बोलते हैं। लेकिन तभी जैक राधा को लेके आता है। हालांकि साहिबा और शिव कैसे तो भी करके यूरोप छोड़ के भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन जैक के लोग उसको पकड़ लेते हैं और जैक इतना गुस्से से पागल हो जाता है कि वो सारी फोटो जो उसने जो बनाई रहती है कृति सेनन की साहिबा की, वो सारी फोटो फेंकता है और वो जिलान को मारने जाता है, मतलब शिव को मारने जाता है। तो फिर मेरा मतलब जैक ये बोलता है ये सिगरेट खत्म होने से पहले निकल ले यहाँ से। हालांकि वो सुशांत सिंह राजपूत के दोस्त वरुण शर्मा को भी मारता है, मतलब राधा को मारता है। जिसके बाद सुशांत सिंह राजपूत ये बोलते हैं बच्चों को क्या कहानी सुनाऊंगा, पापा की फट गई। इसके बाद जैक कुछ ना देख के सीधा सुशांत सिंह राजपूत को गोली मारता है। जिसके बाद सुशांत सिंह राजपूत के दाहिने हाथ पे गोली लग जाती है और फिर जैक वही फिर से दोबारा कोशिश करता है, सुशांत सिंह राजपूत को मारने की कोशिश करता है, उनकी जान लेने की कोशिश करता है। हालांकि सुशांत सिंह राजपूत यहाँ पे होते हैं, जैक यहाँ पे खड़ा होता है और वो चेन से बांध के हाथ पे एक करते हैं। तो फिर सुशांत सिंह राजपूत यहाँ से वो भारी चीज वहां पे फेंकते हैं। जिसके बाद सुशांत सिंह राजपूत जाते जाते और वो जैक को भी पकड़ के लेके जाते हैं और फिर सुशांत सिंह राजपूत इतना गुस्से में होते हैं कि जैक ने सुशांत को गोली मारी रहती है। तो फिर सुशांत सिंह राजपूत जैक को अपनी पूरी ताकत से पूरी जान लगा के जितनी सुशांत सिंह राजपूत में सांस रहती है वो पूरी जान लगा के जैक को समुद्र में डालते हैं और अपने हाथ से इस तरह जैक को उसी तरह मार डालते हैं जिस तरह जैक ने पिछले जन्म में
जिलान को मारा था, मतलब सुशांत सिंह राजपूत को पिछले जन्म में मारा था, तो सुशांत सिंह राजपूत अपनी मौत का बदला लेते हैं। जिसके बाद सुशांत सिंह राजपूत बदला ले लेते हैं और उधर ही जैक की मौत हो जाती है। और जैक उतना ही तड़प तड़प के मरता है जिस तरह पिछले जन्म में जिलान तड़प तड़प के मरा था, मतलब सुशांत सिंह राजपूत पिछले जन्म में तड़प तड़प के मरे थे। इसके बाद कृति सेनन दोबारा समुद्र में डूबती है। हालांकि वो सुशांत सिंह राजपूत को जगाने की कोशिश करती है और इस बार सुशांत सिंह राजपूत बच जाते हैं। और फिर आखिरी में यह दिखाया जाता है कि सुशांत सिंह राजपूत और कृति सेनन की शादी हो जाती है, मतलब शिव कक्कड़ और साहिबा सिंह की शादी हो जाती है और फिर उन्हें बच्चे होते हैं। सुशांत सिंह राजपूत अंत में ये बोलते, तुम्हारी मां ये बोले तुम दोनों पिछले जन्म में करण अर्जुन थे, बिल्कुल यकीन मत करना। तो ये फिल्म पूरी जो सुशांत सिंह राजपूत की फिल्म थी राब्ता, ये पूरी सुशांत सिंह राजपूत के ऊपर कनेक्टेड है। मैं फिर बोल रहा, कोई रिश्ता नहीं था हमारा सुशांत सिंह राजपूत से, लेकिन उनकी हत्या के बाद और खून के बाद ऐसा लगता है कोई अपना ही चला गया। अब आपकी क्या राय है ये आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए मुझे। मैंने तो अपनी राय पूरी बता दी है कि ये असल जीवन में भी होने वाला है। आपकी क्या राय है ये कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए मुझे, क्योंकि ये फिल्म पूरी सुशांत सिंह राजपूत के ऊपर ही निर्भर है, सुशांत सिंह राजपूत के ऊपर ही बनाई गई है। तब तक के लिए हिंदुस्तान जिंदाबाद। कमेंट में जस्टिस फॉर सुशांत सिंह राजपूत लिखना ना भूले और अपनी राय भी जरूर बताएं। तब तक के लिए धन्यवाद।